इसके लिए तो आप पहले से पढ़ लेंगे, बट इस वाले अटेम्प्ट के लिए आपको बोर्ड्स से गुजरना होगा। जहां के भी उस रास्ते नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जेई तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम बोर्ड में लटक गए ना तो जेई सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो सीबीएसई भी अपना अप्रोच बदल रहा है। सीबीएसई अब ऐसा एग्जामिनेशन हो रहा है कि भाई बच्चा जेडब्ल्यू में क्या पढ़ना चाहता है हम वही पढ़ा देंगे बच्चे को स्कूल में। तो स्कूल का अप्रोच बदल रहा है। सारे बच्चों का पीसीएम अच्छा जाता है, बट इंग्लिश और ऑप्शनल की वजह से उनका परसेंटेज खराब हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना ना, आप तो पूरा ध्यान ही दे रहे हो परसेंटेज सुधारने पे। कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि हाँ मैं कर लूंगा, और आप कर लेंगे, सही में कर लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज बात करने आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे। टॉपिक है कि भैया आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% कैसे ला सकते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है खासकर अभी के कुछ वक्त में, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया था 2023 में एनटीए का कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों को 75% लाना मैंडेटरी है। अगर उससे कम वो लाते हैं तो वो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन दे तो सकते हैं, बट आईआईटी एनआईटी कहीं नहीं जा सकते हैं। अब चूंकि एनटीए ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, तो जैसा हमारे देश में आईआईटी एनआईटीज करती हैं वैसा ही मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस करते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब बाकी के प्राइवेट या नॉन प्राइवेट या गवर्नमेंट फंडेड नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, और वो लोग भी 75% वाला क्राइटेरिया ले ही आएंगे, जो कि पहले बाकी के कॉलेजेस में कहीं 45 था, कहीं 60 था। तो हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम कि जब आप 75% मिनिमम कर देते हो, तो आप जाहिर सी बात है 75% टारगेट लेके नहीं चलोगे, क्योंकि अगर एक आधा नंबर ऊपर नीचे हुआ भी तो आप तो लटक जाओगे। तो उस केस में बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो मिनिमम 85% जैसा कुछ टारगेट लेकर चले। अब जब आप 85 के आसपास पहुंच गए हो, तो भैया 85 से 5% ही है 90%, बेटर है कि वो जो 90 वाला टैग होता है ना वो लगा लो कि हाँ भैया हम 90% मार्क्स से ऊपर नंबर लेकर आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड आई एम वन ऑफ दोज टॉपर्स। क्योंकि 90% का एक अलग ही स्वैग रहता है, और मेजॉरिटी जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसी जगहों पे, बीएचयू पे, इन पे सिर्फ आपके बोर्ड के नंबर के बेसिस पे ही एडमिशन हो जाता है। ठीक है, बीटेक नहीं होता, बीएससी होता है, बट होता तो है ना। तो आप उस सीट को भी क्यों ना सिक्योर कर लो। और जाहिर सी बात है अभी खासकर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जब से एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हर जगह ये कोशिश हो रही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब का ही सिलेबस जेई में या कंपटीशन में आए। तो या तो बोर्ड के सिलेबस को बढ़ाएंगे, वो ये कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं बच्चों का प्रेशर, टेंशन बहुत बढ़ा हुआ है, तो वो बोर्ड का सिलेबस नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि जेई का सिलेबस घटा रहे हैं, या फिर जेई में चीजें आसान कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर एक बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा कर लेता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो जेई में भी अच्छा कर लेगा। तो हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोर्ड पे पूरा पूरा ध्यान दें। ठीक है, तो आज का वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस, कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल घड़ी आ रही है। तो इसीलिए मैं सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल पे जरूर से जरूर सब्सक्राइब रहिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसा काम का कंटेंट हमेशा मिलेगा। और बहुत भरोसे से मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ काम का ऐसा कंटेंट नहीं जो आप चाहते हैं, ऐसा कंटेंट भी मैं आपको इस चैनल पे दूंगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन उसको देख के आपको लगेगा वाह सर मजा आ गया, क्या बात बताई है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप अभी इस चैनल को ओपन कीजिए नीचे जाके, और चैनल में वीडियोस वाले सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखिए। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके लिए। इवन शॉर्ट्स वाला सेक्शन भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस शॉर्ट के फॉर्मेट में भी मैं आपको देता रहता हूं, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन आपका ज्यादा पुख्ता, ज्यादा दुरुस्त हो। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल पर सब्सक्राइब हो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास इस चैनल के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और आप सारे वीडियोस टाइम पर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मसले की बात, बोर्ड्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, व्हाट मैटर्स इज योर अप्रोच। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यार बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे देश में सालों से हो रहा है। बोर्ड एग्जामिनेशन को हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि मेजॉरिटी बच्चा पास हो पाए, ना कि मेजॉरिटी बच्चा फेल हो पाए। तो पास करने के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए उसका लेवल उतना हाई नहीं होता है। ऑल्दो 90% लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है जितना जेई है। तो अब अप्रोच आपको रखना क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिए। अभी कुछ वक्त पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है कि सीबीएसई टू कंडक्ट क्लास 10th एंड 12th बोर्ड्स फ्रॉम February 15 टू April 10। 15 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच में बोर्ड्स होंगे। ठीक, अब अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए तो उसी वक्त जेडब्ल्यू मेंस के बारे में भी न्यूज आया था कि जेई मेंस जनवरी और अप्रैल में होने वाला है। अब ध्यान से समझो, जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी में जेडब्ल्यू फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर फरवरी में आपका बोर्ड्स शुरू,
और फरवरी में बोर्ड्स शुरू होकर फरवरी से अप्रैल तक जाने की बात हो रही है। 10 अप्रैल का डेट दिया हुआ था यहाँ पे, 15 फरवरी से 10 अप्रैल। तो अब ये 15 फरवरी से 10 अप्रैल का डेट है यहाँ पे, और फिर जेई कहता है कि अप्रैल में ये वापस से जेई ले लेगा। तो मैं मान लेता हूं सेकेंड वीक होगा, 10 के बाद 15, 20, 25 का भी लेंगे। तो अगर मैं 20 भी मानूं तो 20 अप्रैल को आपका आएगा सेकेंड अटेम्प्ट जेई 2। तो अब ये टाइमलाइन ध्यान से देख लो और समझ लो। आपको जनवरी में जेई का पहला अटेम्प्ट देना है, और ये जनवरी एकदम स्टार्टिंग में नहीं होगा, मिड जनवरी के आसपास होता है, क्योंकि 10-15 दिन लगते हैं एग्जामिनेशन होने में। तो 10-15 दिन लगेंगे, तो जनवरी मिड में आपका 15 जनवरी के आसपास का डेट आना है। वहां से 15 जनवरी से 30-31 जनवरी तक सारा खत्म हो जाएगा। फिर 15 दिन आपको मिलेंगे बोर्ड्स के लिए। फिर 15 फरवरी से 10 अप्रैल, इसमें 10 अप्रैल तक एग्जाम नहीं जाता है। जनरली जो एग्जाम जाता है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी 10 अप्रैल तक सारे पेपर्स हैं। ये करके जेई अपना डेट नहीं निकालेगा, तो जेई जो अपना डेट निकालेगा वो 20 अप्रैल। तो अब ध्यान से अगर तुम समझे तो देखो, जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारे पास यहां पे टाइम है, बट यहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हेंस इसके लिए तो आप पहले से पढ़ लेंगे, बट इस वाले अटेम्प्ट के लिए आपको बोर्ड्स से गुजरना होगा। तो अगर आप बोर्ड्स बहुत स्ट्रांग रखते हैं अपना अभी से, तो बोर्ड में तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, बट बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के साथ साथ आपको यहां पे वक्त मिल जाएगा जेई सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ने के लिए। तो इसीलिए बोर्ड्स को अच्छा रखना सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से यहां जाने में भी दिन तो आपको 10-15 ही मिलेंगे। तो 10-15 दिन में सिर्फ रिवाइज हो सकता है, वापस पूरा पढ़ नहीं सकते हो। और अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यहां से यहां जाने में ट्रांजिशन आसान होगा। ठीक है, ये समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड्स अलॉन्ग विद जेई, अब आपको जेई के साथ बोर्ड्स करना है, ये तो फैक्ट है, क्योंकि टाइमलाइन तो साफ साफ सबको दिख रहा है। अब बोर्ड्स अलॉन्ग विद जेई कैसे कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। थोड़ा वरीड तो तुम होगे, बट देखते हैं। डू नॉट वरी, वी गॉट दिस। अब हम क्या करना चाह रहे हैं ये समझो। देखो, जेई में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना होता है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट। लेकिन बोर्ड्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, उसके साथ साथ इंग्लिश भी होता है, क्योंकि मैंडेटरी है, इसके नंबर जुड़ते हैं। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिस भी सब्जेक्ट को अगर कई बच्चे एक की जगह 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, तो उन 2-3 में से जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएगा उसका मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। बट ये 4 का मार्क्स तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा बोर्ड के 75% नंबर के लिए। अब यहां पे जनरली बच्चा क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन लेता है। फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन में क्योंकि मार्क्स बहुत उठते हैं, ठीक। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तो तुम टेंशन नहीं लो। क्यों? क्योंकि मैं ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जेई के लिए पढ़ाया जा रहा है। इसी चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि मैं फिजिक्स के 2-3 टीचर ले आऊं, केमिस्ट्री के 2-3, मैथमेटिक्स के 2-3, सो दैट कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत तेजी से आगे जाए और सारा का सारा टॉपिक, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कंटेंट सब कवर कराऊं। जैसे अभी मैं अकेला टीचर मैथमेटिक्स का, मेरे को 11th भी पढ़ाना होता है, 12th भी पढ़ाना होता है, फिर आपके लिए ऐसा है इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी लेने होते हैं, टाइम बचता नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो जैसे अभी बच्चा मुझसे कह रहा है 1 शॉट ले आओ सर। अब 1 शॉट 2 से 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने में और उसको तुम तक लाने में बैकग्राउंड में बहुत टाइम लगता है। तो जब बैकग्राउंड में बहुत टाइम लगता है तो उसके बाद ये वक्त ही नहीं बचता कि मैं जेई के टॉप पीवाईक्यूज करा लूं या सीबीएसई के टॉप पीवाईक्यूज करा लूं, उसका टाइम नहीं बचता। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना ऐसा करा जाए कि 1-2 टीचर और ले आते हैं मैथमेटिक्स के। हमारे वेदांतों में तो बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, तो वेदांतों के कोई सबसे बेहतर टीचर ले आते हैं। एक टीचर से आपको 1 शॉट करवा देंगे, एक टीचर आपको बोर्ड पीवाईक्यू करा देगा, मैं आपको जेडब्ल्यू पीवाईक्यू करा दूंगा। सारे लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, तो इससे होगा क्या ना, डबल इंजन की, मतलब कहते हैं ना डबल इंजन पे गाड़ी तेज भागती है, ट्रिपल इंजन पे और तेज भागती है। तो डबल ट्रिपल इंजन पे अगर भागेंगे तो तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा और डिफरेंट वैरायटी के आपको वीडियोस मिलेंगे। सारे लोग सहमत हो इस बात से? जरा जल्दी बताओ, कम ऑन, जल्दी चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि कुछ ऐसा अच्छा मैं प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या प्लान कर रहा हूँ, बट जैसे ही प्लान हो जाता है, पूरा चीज एग्जीक्यूट होने लायक रहता है, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसीलिए तुम्हारे लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि नहीं यार, बहुत सारे टीचर्स हो इन बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए हो, बच्चा कभी भी ऐसा उसको ना महसूस हो कि अरे सर मेरे को यहाँ पे कंटेंट ये वाला चाहिए था, ये नहीं मिला। वो मेरे पास आया है, उसको हर एक टाइप का कंटेंट मिलना चाहिए। जेई पीवाईक्यू चाहिए, मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड लेवल पीवाईक्यू चाहिए, मिलेगा। 1 शॉट चाहिए, मिलेगा। जेई 1 शॉट चाहिए, मिलेगा।
फिर तुमको मोस्ट मतलब और ट्रिक वाले सेशन चाहिए मिलेगा, माइंड मैप चाहिए मिलेगा, यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन करना है मिलेगा। और 10th 11 12 दोनों, जब बहुत सारे टीचर आएंगे तो 11th वालों को ही कराएंगे। सर 11th वाले भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं अभिराज। तो अभिराज ऐसा मत सोचिएगा कि 12वीं वालों के लिए ये सब करा रहे हैं तो 11वीं वालों के लिए नहीं कराएंगे, कराएंगे उनके लिए भी कराएंगे। चलिए, अब मैं आपको इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो इंग्लिश के लिए मैंने लास्ट ईयर सेशंस भी लिए हैं, सच बता रहा हूँ। और ये भी मतलब जैसे तुमको पता होगा मैं पढ़ाता नहीं हूँ इंग्लिश, लेकिन बच्चों का डिमांड था तो मैंने बोला यार मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, और लिटरली पढ़ाया हूँ। देखो 5 महीने पहले 30,000 42,000 बच्चों ने इसको देखा है। तो मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। और इस साल मैंने सोचा है, इस साल मैं जैसे पिछले साल मैंने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन में कोई हेल्प नहीं दिया, मैंने इस बार सोचा है कि मैं इस बार आपको फिजिकल एजुकेशन में भी हेल्प दूंगा। पक्की बात है, ठीक है। चलिए, अब 75% क्राइटेरिया बोर्ड्स में है, तो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया बट इस पर कोई राहत नहीं है, तो अब 75% क्राइटेरिया तो रहेगा। तो अब आपको इसको ध्यान में रखना है और इसीलिए बोर्ड्स पे पूरा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं देते हो तो बेटा बोर्ड्स गया, और बोर्ड्स गया तो आईआईटी और नीट तो छोड़ ही दो, मतलब आईआईटी और एनआईटी तो छोड़ ही दो, नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्यों भी कह रहा हूं मैं, इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेजेस आए जिन्होंने कहा कि देखो एक बच्चा है 98.7 परसेंटाइल लाया जेई में, हर हाल में गारंटीड बच्चा है एनआईटी का, लेकिन इसको बोर्ड्स में 73.8% आया। सिर्फ 1.2% से बच्चा रह गया, सिर्फ 1.2%। मतलब अगर 1.2% की बात करें तो 9 नंबर से, सिर्फ 9 नंबर से ये बच्चा रह गया। उसकी वजह से एनआईटी, इतना बढ़िया इतना बड़ा एग्जामिनेशन ये क्लियर किया, एनआईटी में नहीं जा पाएगा। कितनी दुखद बात है। तो आपको ऐसा केस नहीं बनना है। एक बच्चा लिखता है आई गॉट 97.3 परसेंटाइल इन जेईई मेंस एंड 74.4% इन बोर्ड्स, सिर्फ 3 नंबर से रह गया। 74.4% इन बोर्ड्स, और इसी के कारण से अब ये बच्चा नहीं जा सकता कहीं। तो ऐसी परिस्थिति में पढ़ने नहीं देना है तुमको, ये बात पक्का है मेरे दिमाग में। इसीलिए बच्चा इस बार कई बार कह रहा है, जैसे चैट बॉक्स में ये बहुत बार बच्चा कह रहा है सर जेडब्ल्यू का पढ़ाओ, सर जेडब्ल्यू का पढ़ाओ। मेरे को पता है बेटा तुमको जेई का पढ़ने का मन है, मेरे को भी पढ़ाने का बहुत मन है, मैं भी जेई का जेडब्ल्यू का टीचर हूँ, लेकिन मैं चाह के भी उस रास्ते नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जेई तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर तुम बोर्ड में लटक गए ना तो जेई सारा धरा का धरा रह जाएगा। अभी मैं वो जो वेदांतु का बैंगलोर कैंपस है, ऑफलाइन रेसिडेंशियल कैंपस, वहाँ पे एक बच्चा आया है हम लोग से पढ़ने, वो तमिलनाडु बोर्ड का है, वो 99.5 परसेंटाइल लाया है इस बार जेई में, 99.5 परसेंटाइल। बट बोर्ड्स में कुछ तो गड़बड़ हुआ, वो बोला कि टीचर लोग की बदमाशी है, जो भी है, बट कुछ तो बदमाशी हुआ और उसको बोर्ड एग्जामिनेशन में 56% आया। अब मतलब विश्वास के परे है कि 99.5% जिसका बच्चे का परसेंटाइल आएगा जेई में, वो इतना भोंदू बच्चा तो होगा नहीं कि 56% नंबर आया। बट आज वो बच्चा हमारे पास आया है वहाँ वेदांतु लर्निंग सेंटर पे पढ़ने के लिए, 1 साल का ड्रॉप लिया है, और इस बार वो एनआईओएस से फॉर्म भर रहा है, एनआईओएस से फॉर्म भर के वो इस साल वापस से बोर्ड देगा। तो यार ऐसी परिस्थिति में नहीं पढ़ने देना है किसी का, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ 4 इन पीसीएम नहीं बेटा, शिवांश 75% का मतलब एग्रीगेट 75। अब ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ सीबीएसई ने अभी 2024 के लिए एक और नया रिलीज जारी किया, क्या कि सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होंगे, ज्यादा फोकस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे होंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 40% होंगे, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन हो गया, ऐसे वाले का सवाल। एमसीक्यूज 20% होंगे, और कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 40% होंगे। तो अब मेजर पोर्शन जो आपका है वो 40 प्लस 20 60%, वो ऐसे ही सवालों में जाएगा जो कंपटीशन बेस्ड होते हैं, जैसे कि असर्शन रीजन हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्या कहते हैं मैच द फॉलोइंग हो गया, इस टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया, सब्जेक्टिव अब सिर्फ 40% है। तो सीबीएसई भी अपना अप्रोच बदल रहा है। सीबीएसई अब ऐसा एग्जामिनेशन हो रहा है कि भाई बच्चा जेडब्ल्यू में क्या पढ़ना चाहता है हम वही पढ़ा दें अपने को, मतलब अपने बच्चे को स्कूल में। तो स्कूल का अप्रोच बदल रहा है, जेई तो वैसा ही है, और इस स्कूल के अप्रोच पे ध्यान दोगे तो जेई में फायदा होगा, ठीक। अब सिमिलरली क्लास 11 12 फोकस कोर्स विल हैव वेटेज ऑफ, ये तो बता ही दिया। अब एनसीईआरटी शुड, अब ध्यान से देखो करना क्या है। तो एनसीईआरटी आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए, एनसीईआरटी पूरी तरह से फॉलो करो, क्योंकि इससे जेई में और बोर्ड्स में दोनों जगह फायदा है। मूविंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइज सेक्शंस आपको पूरे करने हैं सारे एनसीईआरटी के। जैसे ही एक्सरसाइज हो जाए आपको सबसे पहले मिसलेनियस पे जाना है। एनसीईआरटी का मिसलेनियस जरूर कीजिए, क्योंकि इससे कंपटीशन में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो एक्सरसाइज कीजिए, फिर मिसलेनियस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे मैंने रिलेटेड बहुत सारे मतलब सेशंस लिए हैं, जैसे 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्लास 12 मैथ सीबीएसई,
11th का भी ऐसा ही लिया हूँ, और ऐसा ही JEE के लिए भी लिया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBSE लिया हूँ, मैंने ऐसे ही 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन JEE के लिए भी लिए हैं, और बच्चों को बहुत पसंद आया है। CBSE के लिए, JEE के लिए बहुत मजा आया, तो आपके लिए भी लूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं लूंगा, आपके लिए भी लूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि ये सारे वीडियोस जब लेता हूँ ना, तो तुम तक खबर पहुंचनी चाहिए कि अरे हाँ हर्ष सर ये ले रहे हैं, समझ रहे हो। चलिए, उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये PYQ वाला सेशन लिया था। PYQ सुपर इंपॉर्टेंट है, और देखो ये PYQ के लिए लिया था। क्लास 12 बोर्ड, ये 10 सवाल पक्का आएंगे, तो ये PYQs के सेशंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़े, बुक्स किस कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है, तो बुक्स में सिर्फ NCERT ध्यान रखिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैथमेटिक्स में NCERT से थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, तो वो RS अग्रवाल, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वो भी नहीं लगता। ठीक है, समझ गए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और बुक्स के लिए अगर और डिटेल में जानना है कि JEE के लिए क्या बुक्स पढ़ने हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए तीनों के लिए अलग अलग सेशन बने हैं, बेस्ट बुक्स फॉर JEE। तो आप इसको इसी चैनल पे देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स मूव टू सम टिप्स, कुछ जल्दी जल्दी से फास्ट टिप्स दे देता हूं, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। पहला तो सिलेबस देख लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 90% सिलेबस गायब हो गया है, लेकिन NCERT बुक में अभी भी वो पूरा पूरा ITF दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखिए क्या क्या कटा है। उसके बाद NCERT इटसेल्फ इज द बोर्ड सिलेबस, तो NCERT, और वो भी नई वाली बोल रहा हूँ, पुरानी वाली अगर है तो सिलेबस देखिए, नई वाली है तो कोई बात नहीं, उसी से पूरा NCERT बोर्ड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लुक फॉर द सब्स्टिट्यूट्स बुक्स, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। तो अगर आपको कोई चीज NCERT से नहीं समझ में आ रही, तो उसको सब्स्टिट्यूट बुक से पढ़ लीजिएगा। NCERT सब्स्टिट्यूट बुक क्या क्या हो सकता है? NCERT एग्जाम्पलर हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रदीप का फंडामेंटल्स हो सकता है, या फिर NCERT एट योर फिंगर टिप्स हो सकते हैं, ये अरिहंत का आता है। ये 2-3 किताबें हो सकती हैं, बट सारी किताबें NCERT के अराउंड होनी चाहिए। JEE लेवल कुछ मत उठा लेना। उसके बाद डिसाइड योर बुक्स एंड ट्राई टू फॉलो 1 और 2 बुक्स, नॉट ऑल टुगेदर, सारे मत कीजिएगा, नहीं तो ज्यादा जोगी मठ उजाड़। हर रोज कम से कम 2 से 3 घंटा हर रोज पढ़ाई कीजिए, मतलब बिना फेल, चाहे जो हो जाए, बीमार भी रहो, लेकिन 2 से 3 घंटा मिनिमम तो होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए ज्यादा अच्छी बात है। अब 2 टाइप के बच्चे होंगे, ध्यान से देखिएगा। एक जो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, और दूसरा मतलब स्लो लर्नर है, और दूसरा जो बहुत फास्ट लर्नर है। अभी दोनों बच्चों के हिसाब से बताता हूँ। देखो, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे फास्ट हो चाहे स्लो हो। प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे? शेड्यूल और स्टडी टाइम, आपको कितना वक्त मिल रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, आपके दिन में कितना टाइम है। फिर आप एक उसके हिसाब से प्लान बनाइए कि भैया मेरे को, जैसे मान लो तुम स्कूल जाते होगे, तो स्कूल में करीबन 7 से 8 घंटे निकल गए, 6 घंटे सोते होगे, सोने के लिए 1 घंटा लगता होगा, तो 7 घंटा, तो 8 घंटा स्कूल, 8 से 14, 1 घंटा सोना, 15। उसके बाद 3 घंटे की कोचिंग, 18, 1 घंटा वॉशरूम खाना वाना खाना, तो 19, और कोचिंग से आना जाना 1 घंटा और लगता होगा, मान लो 20, बचा 4 घंटा। 4 घंटा शुद्ध पढ़ाई कर सकते हो। और अगर कोचिंग नहीं जा रहे हो आउटसाइड, तो 1 घंटा बच गया ट्रांसपोर्टेशन, तो 4 की जगह 5, और 3 घंटा जो होता है उसमें बीच बीच में भी कुछ बच जाता है। तो 5-6 घंटा अगर जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो घर में बैठ के तो 5-6 घंटा पढ़ सकता है, बट फिर भी मिनिमम 4 घंटा तो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लान आपको फॉलो करना होगा। जैसे 6 घंटे सोने का, स्कूल का 8 घंटा ले लिया, एक दिन 1 घंटा डेली एक्टिविटी, उसके बाद कोचिंग के लिए 2 से 3 घंटा ले लिया, इन सबको जोड़ोगे तब भी 4 घंटा आराम से तुम्हारे पास, 6 घंटा बच रहा है, इसमें से 4 घंटा निकाल सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़े। मेक द डे प्रोडक्टिव, स्टडी 4 to 5 आवर्स, इसलिए 6 घंटे में कम से कम 4 घंटा तो पढ़ोगे ना यार, इतना आपको पढ़ना भी चाहिए। क्लियर? नीट वाले देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए। टेक पावर नैप्स ड्यूरिंग ब्रेक्स, ये बहुत जरूरी है। क्यों? देखो, जब तुम सुबह 5 बजे या 6 बजे उठते हो, तो रात के 10-11 बजे तक तुम उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ लगे रहो, पढ़ते रहो, ऐसा नामुमकिन है। मतलब शायद हो भी जाए तो बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद। तो इसीलिए अभी अगर नहीं हो सकता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बॉडी को टाइम टू टाइम रेस्ट दो, और पावर नैप्स आर द बेस्ट थिंग्स। तो पावर नैप लीजिए, पावर नैप से आप ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू कीप बोथ गोइंग, स्पेंड लिटिल टाइम फॉर थ्योरी। थ्योरी पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, बिकॉज अब टाइम बचा भी नहीं है। अब आप क्वेश्चंस पे मेजॉरिटी टाइम निकालिए। इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, कैसे? मॉक पेपर देकर। तो ये जो प्रैक्टिस लिखा है ना, इसका मतलब ये मॉक पेपर प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना मॉक पेपर दीजिए, एंड डायग्राम्स और ग्राफ्स जरूर यूज कीजिए। डायग्राम से आपका आंसर अच्छा होता है। ये सारे CBSE में बहुत मैटर करते हैं। CBSE क्या, इनफैक्ट कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, बहुत मैटर करता है। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ही आने हैं, थ्योरी वाले सवाल बहुत कम होते हैं। इवन अब CBSE भी समझ गया है, तो CBSE भी इसीलिए अब थ्योरी को सिर्फ 40% कर दिया है, 60% MCQs कर दिया।
मतलब एमसीक्यू मतलब 20% एमसीक्यू और बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बट उसमें भी आंसर तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहता है। एलोकेट स्पेशल टाइम इंग्लिश एंड द सब्जेक्ट एंड द अदर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम इसलिए निकालिएगा, बच्चा पीसीएम तो बहुत दिमागी से पढ़ता है, बट वो भूल जाता है कि इंग्लिश का नंबर और एक जो ऑप्शनल उसने ले रखा है इसके नंबर जुड़ते हैं। कई सारे बच्चों का पीसीएम अच्छा जाता है, बट इंग्लिश और ऑप्शनल की वजह से उनका परसेंटेज खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना ना, आप तो ये पूरा ध्यान ही दे रहे हो परसेंटेज सुधारने पे, तो आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, जरूरी है। तो इसीलिए इंग्लिश और ऑप्शनल पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? बी कंसिस्टेंट विद योर शेड्यूल, जो बना लिया है उसको हर रोज फॉलो करो। आज मोटिवेशनल वीडियो देखा मेरा और आज पूरा मोटिवेट हो गया और कल छोड़ दिया तो बेटा कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आज पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है आज अच्छा फील होगा, बट 2-3 दिन बाद वो धुल जाएगा, तो वापस रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में जाते जाते लगेगा अरे सब पढ़ा था लेकिन याद कुछ नहीं है। और ऐसा सबके साथ होता होगा, सब पढ़ा है बट याद कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। टेक ब्रेक्स, एक साथ 3 घंटा 4 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो मोटिवेशनल वीडियोस और वो टॉपर्स हमेशा झूठ बोलते हैं कि मैं एक बार में 4 घंटे पढ़ता हूँ। अरे 4 घंटा कोई नहीं बैठ सकता है। हर इंसान बीच में भले 5 मिनट का ब्रेक लेता है, कुछ 15 मिनट का लेते हैं, कुछ आधा घंटा कर देते हैं, बट 5 मिनट का ब्रेक तो सारे लेते हैं, तो आप भी वो 5 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। ठीक? अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, फोन वगैरह बंद कर दीजिए। टॉपर्स ये सबसे ज्यादा करते हैं कि भैया फोन वोन को अपने से दूर रखते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन हटाइए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि हाँ मैं कर लूंगा, और आप कर लेंगे, सही में कर लेंगे। दैट्स इट, डू नॉट स्ट्रेस, यू विल डू इट। ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो जो बातें आपको बताई होंगी वो आपके दिमाग में उतरी होंगी, और आप उसी जोश और उसी पॉजिटिविटी से उसको अपनाएंगे, ग्रहण करेंगे। अगर ऐसा है तो आप उस जोश से पढ़ाई कीजिए। कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट आपके पास पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम। चाहे वो वन शॉट हो, चाहे वो टॉप 10 एमसीक्यूज हो, चाहे वो ऑल द पीवाईक्यूज हो, चाहे वो जेई के सेशंस हो, चाहे वो मतलब असर्शन रीजन का सीरीज हो, कोई भी सब टाइप हो, चाहे वो ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस हो, मोटिवेशनल वीडियोस हो, कोई भी अपडेट आता है सीबीएसई जेई के बारे में, वो सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि कुछ भी अपडेट छूटे ना। बस इतना ही कहना था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा। ठीक है?